वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 27 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले मैंने 36 शिफ्ट का सॉल्यूशन दे दिया। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हो। साथ में जो है 2021 का जो जीडी का एग्जाम था, टोटल 63 शिफ्ट का सॉल्यूशन जो है आपको रीजनिंग का, वो भी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग जाके सारे वीडियो जरूर देखते रहिएगा। आपका जो नोटिफिकेशन है इसी मंथ में आने वाला है, इसलिए अपना तैयारी जोर शोर से जारी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखें। 6 छात्र ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के परितः जो है केंद्र के विपरीत बोला गया, ध्यान से देख लीजिएगा, विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना ले तो उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 1 6। अब विपरीत बोला गया इसलिए हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पहले कहा गया है डी जो है ई के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि डी जो है ई के दाईं ओर। अगर हम यहाँ पर डी लिख लेते हैं, देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पर ई लिखते हैं। ई का किधर दाईं होगा, इधर से होगा, क्योंकि वो विपरीत दिख रहा है। ठीक है, दाईं इधर से होगा, दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, डी बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर केंद्र की ओर रहता तो दाएं इधर से जाते, लेकिन यहाँ पर विपरीत बोला गया इसलिए दाएं इधर से जाएंगे। इसको मिटा लेते हैं। अब आगे देखते क्या कहा गया है, जो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यहाँ पर कहा गया जो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तभी तो इसके दाईं ओर ना ई हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखें डी जो ई के दाईं ओर ठीक बगल में है, जो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ के दाईं ओर ई है और ई के दाईं ओर डी है। अब आगे देखिए ए जो है डी और सी के बीच में है, यानी डी यहाँ पर है तो ये यहाँ पर बीच में आ जाएगा, और सी के बगल में, यानी डी और सी के बगल में ए बैठा हुआ है। अब एक स्थान बचा हुआ तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब कहा गया है निम्नलिखित में से कौन जो है ई के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ई का बाईं इधर से होगा, यानी बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। क्योंकि पहले स्थान पर एफ हो जाएगा, दूसरे स्थान पर बी हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, एन। एन से देखिए ओ क्या है, यहाँ पर जो है एन का होता है एल अपोजिट होता है, लेकिन ओ है यहाँ पर, इसलिए +1 बढ़ाया गया। उसके बाद देखें तो ई का भी यानी कि अपोजिट किया गया, एस का एच अपोजिट किया गया, उसका टी से यू यानी 1 बढ़ाया गया। अगर लास्ट और दोनों लास्ट की ओर जो डिजिट दिया गया उसमें +1 किया गया, और बीच वाला 2 डिजिट है उसमें जो अपोजिट लिखा गया है। यानी सेम इसका फॉलो करके हम इसमें करते हैं, यानी कि दोनों लास्ट वाले में 1 बढ़ा देते हैं और बीच वाले को दोनों को अपोजिट लिख देते हैं। तो बी में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई के 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और के का पी हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा गया है, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया, लास्ट दोनों डिजिट में 1 बढ़ाएगा और बीच वाले 2 डिजिट को अपोजिट लिख दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन तो आपको खुद से करना है, बस सभी का आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है। 4 नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 7 व्यक्ति जो है QRYWTU एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आर के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है। सबसे पहले देखिए 7 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, और आर के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, यानी आर यहाँ पर लिख लेंगे तो इसके बाईं ओर इधर से हो जाएगा 1 2 3। अब जो बचेगा इधर से आ जाएगा 3 व्यक्ति, क्योंकि टोटल 7 ही व्यक्ति चाहिए। अब कहा गया है यू जो है दाएं सिरे पर बैठा है, यानी यू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कहा गया क्यू और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, यानी अगर हम देखें तो क्यू और आर के बीच कहाँ लेंगे, क्यू को, जो आर और क्यू के बीच 2 व्यक्ति होगा यहाँ पर लेंगे, तभी तो क्यू और आर के बीच में 2 व्यक्ति का सीट बचेगा। अब आगे देखते हैं टी जो है आर और वाई के ठीक बगल में, यानी टी जो है आर और वाई के बगल में, यानी कि टी कहाँ पर लेंगे, जो आर और वाई को जो हमें बीच में आ जाए। अगर मान के चलिए हम टी को जो हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, आर के बगल में और वाई इसके बगल में, नहीं कि दोनों के बगल में तो हो जाएगा। लेकिन अब आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो हो सकता है टी, देखिए आर के बगल में टी लिख देते हैं और वाई यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसलिए पहले हम इस साइड लिख कर देखते हैं सही होता है कि गलत होता है, इसलिए आगे हम चेक कर लेते हैं। अब आगे कहा गया डब्ल्यू जो है क्यू और ई के बीच में, क्यू कहाँ पर, यहाँ है, यानी जो है डब्ल्यू और क्यू यहाँ पर आएगा, इसलिए जो है वाई और टी का स्थान यहाँ न होकर के इधर से होगा, इसलिए इसको मिटाते हैं। अब कहाँ पर चलाएगा, टी यहाँ पर चलाएगा और वाई इसके बगल में हो जाएगा, और डब्लू जो है क्यू और ई के बीच में, क्यू और ई के बीच में कौन बैठा हुआ, डब्लू बैठा हुआ। अब पूरा कंप्लीट हो गया। हमें बताना है किसका, पंक्ति का ठीक मध्य में कौन बैठा है, पंक्ति के ठीक मध्य में तो आर बैठा है, यानी तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं थी आपको, अगर अगर पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते तो पूछना चाहता था ये में मध्य में कौन बैठा है, यानी कि आर ही होता है, क्योंकि 3 इधर से हो जाएगा, 3 इधर से हो जाएगा, बचा केवल आर जो बीच में बैठा हो, इसलिए इतना ही हम क्लिक कर लेते। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ब्लड डिवीजन का क्वेश्चन दिया गया। हमें बताना है क्या एच का के से क्या संबंध है, यानी एच यहाँ पर और के, यानी पूरा चेक करते हैं। सबसे पहले डॉलर का चिन्ह कहाँ पर, यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है
एफ जो है जी की माता है, यानी कि जो है हमें सीधा सीधा चलना है, कोई उल्टा नहीं चलना। एच जो है किसकी माता है, एच जो है आई की माता है, यानी कि इसको माइनस कर लेते हैं। अब देखिए प्लस का चिन्ह कहाँ है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है एफ जो है जी का पिता है, यानी जो है आई जो है किसका पिता है, जे का पिता, यानी कि जे को नीचे कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है एफ जो है जी की बहन, यानी जे जो है किसकी बहन है, जे जो है के की बहन, यानी इसको माइनस कर लेते हैं। अब हमें किसका रिलेशन चाहिए, एच से के का रिलेशन चाहिए, यानी कि एच जो है के की दादी हो जाएगी, क्योंकि हमने फीमेल को माइनस से डिनोट किया, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग जो है पोता क्लिक कर लेंगे और ऑप्शन रहता था, इसलिए आपको हम हर क्वेश्चन में आपको यही बात बता रहे हैं, जब पूछा क्या गया पहले वो सोच लीजिए। एच का जो है के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एच जो है के की दादी है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया डिफरेंस देखते हैं पहले। 32 और 34 के बीच कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगर इधर देखें तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस जा रहा है, यानी कि ये डिफरेंस के आधार पर नहीं बनने वाला है, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ है। अगर देखिए तो 32 और 34 के बीच कितना का मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई तो केवल एक ही हो सकता है, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर 32 है, 32 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें तो 32 ही मिलेगा, साथ में इसमें 2 ऐड कर देंगे तब हमें 34 मिल जाएगा। अब 34 को लेकर आगे ऑप्शन देखें तो सभी बड़ा बड़ा वैल्यू, यानी कि जो मल्टीप्लाई हमने 1 से किया था उसमें अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि 34 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें फिर से 2 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 70 मिलेगा, क्योंकि 34 दूना 68 हो जाएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब 70 से हमें आगे चाहिए, देखिए 70 तो ऑप्शन में हमें मिल जाएगा, लेकिन हम देखते हैं 212 बन रहा है कि नहीं। अगर हम ये 70 को ले लेते हैं, ठीक है, इसमें अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 2 3, अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 ऐड करते हैं, यानी 17 तिहाई कितना हो जाएगा, 17 तिहाई 210, 2 12 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल बन रहा है, यानी कि जो है 70 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया, बस पहले डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई, दूसरे में 2 से, तीसरे में 3 से, और सभी में 2 ऐड करते चले जाएंगे तो ये हमें आंसर आसानी से मिलता जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर जो दिया गया है इसमें हमें ढूंढना है जो कौन सा ऑप्शन मौजूद है। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज है कि नहीं देखते हैं। ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज जो उल्टा दिख रहा है, लेकिन पूरा जो है इसे हमें इस प्रकार का त्रिभुज है, इसलिए यहाँ तो मौजूद नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्या दिया गया, ये थोड़ा कर्व त्रिभुज इस साइड का दिया गया है, इस प्रकार का देखते हैं है कि नहीं। अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपको कहीं भी आपको ऐसा त्रिभुज मिलेगा ही नहीं, यानी ये दूसरा भी नहीं मिल रहा है। अगर तीसरा देखें, यहाँ पर जो है पंचभुज टाइप का जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये मौजूद है कि नहीं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में ऊपर में। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो कहाँ पर ये दिया गया है, देखिए हम ड्रॉ लाइन आपको बता रहे हैं, वहां पर आप ध्यान से देखते रहिएगा बस। अगर ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यहाँ पर पहले हम आपको स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद एक थोड़ा सा कर्व हुआ, उसके बाद यहाँ पर मुड़ा, उसके बाद फिर से ये कर्व हुआ और यहाँ पर मिल गया, यानी कि ऐसा तो पूरा पंचभुज मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लैश को इस प्रकार लिखा गया है, गेम्स को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना ट्रस्ट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए पहला डिजिट क्या है, एफ से देखिए आई कितना बढ़ाया गया, जी एच आई, यानी कि 3 बढ़ाया गया। उसके बाद एल से एन कितना बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया है। उसके बाद ए से डी कितना बढ़ाया गया, बी सी डी, यानी कि 3 बढ़ाया गया है। ए से यू कितना बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया है। एच से की कितना बढ़ाएगा, 3 बढ़ाया। आप समझ चुके हैं, 3 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 2, इसी प्रकार बढ़ाना है। यानी सबसे पहले देखिए हमें बताना है कि इसका टी का, यानी इसमें 3 प्लस करेंगे, यानी टी से 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। उसके बाद 2 बढ़ाना है, आर के बाद एस टी हो जाएगा। उसके बाद कितना बढ़ाना है, फिर से 3 बढ़ाएंगे तो यू से एक्स हो जाएगा, फिर से 2 बढ़ाएंगे तो यू हो जाएगा, और लास्ट वाले में टी से यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 लास्ट में बढ़ाना है। यानी इतना कहाँ लिखा गया, तीसरा नंबर करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, 946 और 700 के बीच कितना का डिफरेंस है, 225 का डिफरेंस। उसके बाद देखिए 721 से 552 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर टोटल जो 169 का डिफरेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम अगला बताना है, इससे पहले लास्ट वाले का डिफरेंस देख लेते हैं, इसके बीच कितना का है डिफरेंस, 49 का डिफरेंस। आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। 169 किसका होता है, 13 का होता है। 49 किसका होता है, 7 का होता है। इसके बीच वाले हमें बताना है। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों के बीच कितना का गैप है, 2 का अंतर आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच अगर ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 13 में से जाएगा तो 11 हो जाएगा, यानी कि 2 घटाएंगे तब, यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अगर 169 से हम 180 यहाँ पर 121 आ जाएगा। अब 121 को हम इन दोनों में ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा। अब ये 121 को हमें 552 से घटाना है, क्योंकि सभी घटते हुए जा रहा है, यानी कि 552 में से 121 घटा देंगे तो 431 मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया, सिंपल सा। देखिए सबसे पहले सभी का हमने डिफरेंस ले लिया, तो यहाँ पर 225 169 मिला है। उसके बाद हमें बताना था, यानी कि अगर ये 15 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, इसके बाद अगला कितना चाहिए। तो इससे पहले हम देखिए 15 और 13 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का है, यानी 13 में से भी 2 घटा देंगे तो 11 मिल जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 को 552 में से घटा देंगे तो हमें 431 मिल जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिएगा। पहला कथन क्या है, सभी पत्ते जो है पौधे हैं। सभी पत्ते क्या है, पौधे, यानी कि ये पौधे के अंदर, पौधे को हम क्या लिखते हैं, PD से लिख लेते हैं, ठीक है। पत्ते को हमने P लिखा है केवल। अब कहा गया है सभी पौधे पेड़, यानी कि सभी पौधे वाला क्या है, पेड़ को हम ट्री लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखें सभी पेड़ जो है बड़े हैं, यानी कि सभी पेड़ जो है क्या है, बड़े हैं, यानी कि बड़े को हम क्या लिख लेते हैं, बिग से लिख लेते हैं, बिग हो जाएगा। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पेड़ जो है पत्ते हैं, पेड़ को हमने क्या लिखा है, ट्री लिखा है, यानी कुछ जो ट्री जो है पत्ते हैं, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो है पेड़ जो पत्ते जो इतना पार्ट ट्री का कवर कर रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, सभी पत्ते बड़े हैं, यानी कि सभी पत्ते जो है बड़े के अंदर में है, बिल्कुल है, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, जिस प्रकार से 264 43 19 का संबंध है, 132 27 15 का संबंध है, इसी दोनों की तरह हमें ऑप्शन में ढूंढना है। सबसे पहले आपको बारी बारी हम बता चुके हैं, जब जिस भी बड़ा संख्या दिया जाए तो छोटे से बड़े की हम जाते हैं, यानी 43 और 19 को कुछ करेंगे तो 264 कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 का 2, वहाँ से लेके यानी कि 2 4 6 यानी कि 62 हो जाएगा। अगर 62 में हम कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 नहीं आने वाला है। अब घटा कर देख लेते हैं, घटाने के बाद कितना आएगा, ये जो है 43 में से जाएगा, ये बच जाएगा 13 में से 9 जाएगा 4, यानी कि 24 बचेगा, और 24 में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 264 बिल्कुल मिल जाएगा, यानी कि हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है घटाने के बाद, यानी कि इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 7 12, 12 में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 मिल रहा है, यानी कि अब हम समझ चुके हैं। यानी सभी को बारी बारी से चेक करते हैं, इसको घटाते कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, और 3 में से 2 का 1। अब इसमें जो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम सबने में किया था, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 176 बिल्कुल आ रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया है, DI कॉमन, इसने हम कट करके हटा देते हैं। अब आगे चेक करते हैं DI के बाद क्या मिलेगा। DI के बाद यहाँ पर F दिया गया है, उससे पहले जो है, उससे पहले कोई भी छोटा वैल्यू नहीं है, यानी कि हम पहले जो है F वाला ही लेना पड़ेगा। अगर दो में देखिए, 2 में F दिया गया, यानी कि पहला दूसरा में दोनों में F है, यानी डबल F तक कॉमन है। उसके बाद इसमें E दिया गया, उसके बाद इसमें ऊपर वाले में I दिया गया, I से पहले E वाला आएगा, यानी कि 2 नंबर पहले वाला हो जाएगा, उसके बाद 1 नंबर वाला हो जाएगा। 2 1 कहाँ पर दिया गया, 2 1 केवल फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि इतना चेक करने के बाद करेक्ट कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, पहला डिजिट B है, B से D कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाया गया, R से ST, I के बाद J के, उसके बाद देखिए लास्ट में क्या TU, यानी सभी में 2 2 बढ़ाया गया है। सिंपल है, फॉरेस्ट में भी 2 2 बढ़ा देते हैं। F के बाद GH हो जाएगा, O के बाद PQ हो जाएगा, R के बाद ST हो जाएगा, उसके बाद E के बाद FG हो जाएगा, S के बाद TU हो जाएगा, T के बाद UV हो जाएगा। ऐसा कहाँ दिया गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया है, अगर ध्यान से देखें तो देखिए इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। अगर देखें इन दोनों में पहले देख लेते हैं, इन दोनों में तो कोई कॉमन नहीं मिला, इसलिए हम इन दोनों को चेक करते हैं। इन दोनों को चेक करेंगे तो यहाँ 6 और 6 कॉमन मिल जाएगा। अब ये कॉमन मिलने के बाद ये जो है इस साइड से घूमेगा और ये जो है ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ये बैक की ओर नहीं जाएगा, ये क्लॉक वाइज घूमता है डाइस, ये अभी को याद रखना है, ठीक है। यानी 6 और 6 कॉमन हो जाएगा, तो 6 के बाद क्या है, 1 है, उससे इसमें 6 के बाद 2 है, यानी 1 और 2 विपरीत हो जाएगा, और 3 और 5 विपरीत हो जाएगा। हमें पूछा किसके बारे में, 1 के बारे में, तो 1 के विपरीत और कौन है, 2 है, यानी कि 2 नंबर बिल्कुल ऑप्शन में, जो ऑप्शन 4 दिया गया है यही करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन देगा। पहला डिजिट क्या है H, S से J कितना है I J, यानी कि 2 बढ़ाया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए N के बाद OP, यानी कि यहाँ पर भी 2 बढ़ाएगा, यानी कि J से भी 2 बढ़ा कर देखते हैं कितना होता है, J के बाद KL हो जाएगा। अब अगला डिजिट क्या है, S से TU भी देखिए कितना बढ़ाएगा, TU भी, यानी कि 3 बढ़ाया गया है, यानी कि V से 3 बढ़ा कर देखते हैं, WXY हो जाएगा। अब क्या दिया गया, C से Z कितना है, यहाँ पर जो है मान के चले घटाया हुआ है, कितना घटाया हुआ है, यहाँ पर जो है टोटल 3 घटाया हुआ है। अब यहाँ पर हम Z से भी 3 घटा लेते, क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट क्या है, Q से R, यानी कितना बढ़ाया गया है, Q के बाद जो है PQR, यानी 1 बढ़ाया गया है, R से 1 बढ़ा देते क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। LYWS कहाँ पर है, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो है फिगर सीरीज का क्वेश्चन, आकृति का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर हमें बताना कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले इस वाले फिगर को ध्यान से देखें तो ये जो है पंचभुज की तरफ दिया गया, और ऊपर में जो है एक अर्धवृत्त, सॉरी यहाँ पर वृत्त के जैसा अंडाकार जैसा दिया गया, ऊपर में टच कर रहा है, ठीक है, और उसके जस्ट बगल में एक जो है त्रिभुज दिया गया है। चलिए देखते हैं ये कैसे जा रहा है। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एक राउंड घूमने के बाद ये देखिए ये फिगर यहाँ पर आ चुका है। ये वाला फिगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो इधर आ गया, पहले ये ऊपर की ओर था, अब ये सामने इधर आ गया, अब ये नीचे की ओर आ गया यहाँ पर। अब कहाँ जाएगा, अब ये इस साइड की तरफ आ जाएगा। ये पंचभुज जो बनेगा इस प्रकार, जो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार थोड़ा,
ये कुछ इस प्रकार से बनेगा और उसके बगल में जो है, जस्ट इसके बगल में जो है, इधर बाएं साइड से जो है एक त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर एक त्रिभुज आ जाएगा। ऐसा फिगर हमें चाहिए। चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर तो बिल्कुल दिया गया है वृत्त और इसके बगल में एक त्रिभुज देगा, मान के चलिए पहला तो करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा इसी प्रकार देख लेते, कहीं और नहीं तो दिया गया है। यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन इसके दाएं साइड देगी, इसके लिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसी प्रकार है, इसलिए ये गलत होगा। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार, इसलिए ये गलत होगा। केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें जो इतना बड़ा फिगर दिया गया, यही हमें उसमें ढूंढना है जो कौन सा फिगर इसमें मौजूद है। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। पहला डिजिट में देखिए एल और सी दिया गया है और उसमें जो है छोटा छोटा रेकरिंग 3 पार्ट में बांटा गया। अगर ध्यान से देखें तो एल तो मौजूद है, सी भी मौजूद है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, ऐसा फिगर जो है एक जो है झंडे की तरह दिया गया, उसमें जो है एक जो चतुर्भुज भी दिया गया है, एक एरो भी दिया गया है, इसमें 3 लाइन इधर से कट भी रहा है और एक यहाँ से ऐसा कट भी रहा है, यानी कि इस प्रकार का देखते हैं फिगर है कि नहीं। अगर यहाँ पर देखें, झंडा तो मौजूद है, यहाँ पर चतुर्भुज भी मौजूद है, इसके अंदर में जो है एरो भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 3 पार्ट में इसको काटा नहीं गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा जो दूसरा ऑप्शन में दिया गया है। क्योंकि ध्यान से देखिए, इसमें जो 3 पार्ट में इसको काटा गया है, यहाँ पर ये मौजूद नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, ये सी की तरह दिया गया, उसके बगल में जो है एक जो है अर्ध जो है यहाँ पर अर्धवृत्त के जैसा दिया गया, उसके बगल में यहाँ पर आधा जो है यहाँ पर झंडे की पार्ट बचा हुआ है और ये जो है त्रिभुज की तरह जो एक्स बन रहा है ये कटा हुआ होना चाहिए, बीच से भी एक जाना चाहिए, इस प्रकार का दिया गया। और एक जो ऊपर की तरफ से इस प्रकार मौजूद है कि नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये सी वाला पार्ट तो ठीक है, ये अर्ध जो है वृत्त भी ठीक है और यहाँ पर जो है ये चंद्र जैसा दिया गया ये भी ठीक है, लेकिन इसमें जो है इसका बीच से एक लाइन नहीं आया हुआ है और साथ में जो ये त्रिभुज भी काटा एक्स जो है नहीं काटा गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा जो फोर्थ ऑप्शन, यही करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर कोडिंग का क्वेश्चन देगा। पहला डिजिट क्या है, एच से देखिए आई यानी 1 बढ़ाया गया है, ठीक है। ओ से पी क्यू यानी कि 2 बढ़ाया गया है। यू का भी यानी कि 1 बढ़ाया गया है। उसके बाद एस से देखिए टी यू यानी कि 2 बढ़ाया गया और ई से एफ यानी कि 1 बढ़ाया गया, यानी कि 1 2 1 बढ़ाना है, इसी प्रकार सेम टू सेम। यानी ऑरेंज में पहले 1 बढ़ाया तो ओ से पी हो जाएगा, आर का 2 बढ़ाएंगे तो टी हो जाएगा। पी टी कहाँ पर है, पी टी एक ही ऑप्शन है, इतना ही चेक करने के बाद इसको करेक्ट कर लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग के रूप में। बी से देखिए डी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए डी के बाद ई कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। उसके बाद देखिए एफ जी यहाँ पर 2 बढ़ गया, फिर से जो है जी के बाद एच यानी 1 बढ़ा। उसके बाद एच के बाद जे कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। यानी अब समझ चुके हैं 2 1 2 1 2, यानी अब अगला कितना आना चाहिए, 1 आएगा। 1 कितने में बढ़ाएंगे, जे के बाद क्या हो जाएगा, के होगा। के कहाँ पर, यहाँ पर ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार आप लोग सारे वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आप लोग का जीएस अगर कमजोर है तो आपको एक वही बात बोलना चाहते हैं, अभी तक मैंने जितने भी एसएससी के एग्जाम के सारे जीएस के पेपर आपको लोग को दिए हैं, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मैराथन वीडियो है। एसएससी का जो है सिर्फ सीजीएल के एग्जाम, सीएचएसएल के एग्जाम, एमटीएस का, सीपीओ का, दिल्ली पुलिस का, जीडी का, स्टेनो का, सभी जो है भर भर के आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं सारे वीडियो। आपको वो कवर कर लेंगे तो आपको दावे के साथ कर सकते हैं आपको जीडी में बहुत अच्छा स्कोर जीएस में आने वाला है। इसलिए आप लोग जाके एक बार उस प्लेलिस्ट के वीडियो को जरूर देखिएगा। और इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।